डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बेंजामिन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। सही से कहूँ मैं इसी देश में सबसे कम रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मैं पला बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, लेकिन जब मैंने अपना ये पेशा अपनाया उसके बाद मुझे अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला। अब सच कहूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कम रहता हूँ, बाकी देशों में ज़्यादा रहता हूँ। मेरा पेशा है कि मैं एक शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ, जंगलों में जानवरों का शिकार करना। शुरू में मैंने इसे शौक की तरह अपनाया था, पेशे की तरह नहीं अपनाया था। लेकिन धीरे धीरे आपका शौक जब बढ़ता चला जाता है और उसमें पैसे भी बनने शुरू हो जाएं तो उसे पेशा कहने में कोई हर्ज नहीं होता। पहले पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल जाया करता था। वहाँ सूअर को पकड़ना, छोटे मोटे हिरण को पकड़ना, ऐसे कई जानवर जो आसानी से पकड़े जा सकते थे, हम उसका शिकार किया करते। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सूअर बढ़ने लगे हैं, अगर हम वहाँ सूअरों का शिकार करें, उनमें दहशत पैदा करें, उन्हें वहाँ से खदेड़ दें तो हमें पैसे मिलेंगे। मैंने जब वो काम किया, ढेर सारा पैसा कमाया, वहाँ बहुत ज़्यादा सूअरों का शिकार किया। इसके बाद एक अलग देश में हम गए, वहाँ पर शिकार किया। मेरे ये 4 दोस्त और मैं 5वां, हम पांचों मिलकर जानवरों का शिकार करने लगे। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे ये शौक़ अब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला शौक़ बन गया था, हमारा पेशा बन गया। किसी जगह ऐसे जानवर होते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। यहाँ और कई और देशों में पुराने पुराने गांव बसे हुए हैं जहाँ पर खतरनाक जानवर आ जाते हैं और उन्हें मारने के हमें पैसे मिलते हैं। पहली बार जब शेर को मारा था ना मैंने अफ्रीका में, मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई थी। यकीन कीजिए, आपने फिल्मों में देखा होगा शेर को, आपने टीवी पर देखा होगा शेर को, लेकिन अगर शेर आपके सामने आ जाए ना, आपके हाथ पैर सन्न पड़ जाते हैं। आपके हाथ में बंदूक है, वो बंदूक ऊपर की तरफ नहीं उठती, क्योंकि हमने देखा है कि शेर बड़ा होता है, लेकिन कितना बड़ा होता है ये आप नहीं जानते। जंगल के वो जानवर जो छोटे छोटे लगते हैं ना, टीवी पर आप सोचते होंगे शेर आपके सर के करीब आता होगा या काफ़ी नीचे रह जाता होगा, बड़ी बिल्ली होती है। ऐसा नहीं, शेर बहुत बड़ा होता है। जब वो सामने था, हम अपनी जीप पर थे और ये आदमखोर शेर था। उस पर गोली चलाने के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी की सारी हिम्मत जुटानी पड़ गई। जब उसने मेरे दोस्त पर हमला किया था, उसने भी गोली चलाई थी। बाकी दोस्त तो घेरने की कोशिश करते रहे और मेरी तरफ सब देख रहे थे। मेरा निशाना सबसे अच्छा कहा जाता है, कभी मिस नहीं हुआ। उस समय मैंने गोली चलाई, मेरा निशाना मिस हो गया। वो शेर की एक टांग पर भी गोली में चला नहीं पाया, इतना बड़ा शरीर था उसका। उसके बाद जब उसने मेरे दोस्त की टांग में अपने दांत गड़ाए थे, मुझे लगा एक एक करके सब मरेंगे, गोली तो चलानी ही होगी। और तब मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा। मैंने उसकी आंख पर गोली चलाई थी जो मेरी तरफ घूर रही थी, और वो गोली उसकी खोपड़ी के अंदर गई। 1 मिनट में वो ढेर। हम सब सांस ले रहे थे और वहाँ जमावड़ा कई जानवरों का। पहले पहले मुझे महसूस हुआ वो जानवर इसलिए आए होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा शेर मारा गया, आखिर वो भी तो शिकार हैं, वो बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है, जंगल के नियम अलग होते हैं। भले ही शिकारी मारा गया हो, लेकिन वो जंगल का हिस्सा है और वो जानवर जैसे उसकी मौत पर शोक मनाने के लिए आए हुए थे। उनके लिए हम शिकारी थे
वो शेर नहीं, उस झुंड में पहली बार एहसास हुआ था इंसान जानवरों से कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। ये वो पहली बार था जब शेर का शिकार किया था। उसके बाद एक और बार शेर का शिकार किया, उसके बाद एक चीता, एक तेंदुआ। इस तरह वो जानवर जो इंसानी इलाके के करीब पहुंच जाते हैं, उनका शिकार करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला करता था। धीरे धीरे मेरे निशाने के चर्चे इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। कई ऐसे अमीर जिनके पूरे के पूरे द्वीप हुआ करते थे, यानी कि टापू, उन पर भी कुछ जानवरों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट मिलते, और इतने ज़्यादा पैसे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था उन पैसों का क्या करूं, लेकिन काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा। अब तो मैं भी अमीरों में गिनाया जाने लगा था। इस बार कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अजीब मिला था, नाम काफ़ी अजीब सुनने को मिल रहा था। अफ्रीका का एक देश कीनिया, और वहाँ एक गांव में आतंक मचा रखा था किसी अजीब से जानवर ने। कहते हैं कि वो जानवर इंसानों पर हमला करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता। 2 बार शिकारी उसे पकड़ने के लिए गए, समझ नहीं पाए। एक जिंदा वापस आया जिसने उसे कभी देखा ही नहीं था। एक ने देखा, वो जिंदा नहीं बच पाया। अब मुझे बुलाया गया था। मैंने अपने चारों दोस्तों से पूछा, क्या तुम ये काम करने को तैयार हो सकता है छोटा सा सूअर निकले और हमारी हंसी निकल जाए, और पैसे भी ज़्यादा नहीं मिल रहे। मेरे दोस्तों ने कहा, जानवर काफ़ी अजीब है, रहस्यमय है, हम खबरों में छा सकते हैं। वैसे भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में इतने पैसे नहीं मिलते। जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेते तो उस देश के न्यूज़ चैनल्स पर हम छा जाते, उससे काफ़ी ज़्यादा कमाई हो जाती। इस बार भी ऐसा लग रहा था, अगर हम उस अजीब जानवर को पकड़ पाए और थोड़ा मसाला भी बना पाए, शायद काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। हमने सोचा हुआ था अपना एक अलग चैनल बनाएंगे, यानी जिस तरह से डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक है, हम भी ये डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देंगे, अपने अलग चैनल पर चलाना शुरू कर देंगे। तो मेरे दोस्त भी मान गए, मैं भी मान गया। सामान इकट्ठा किया हमने, निकल पड़े हम कीनिया की तरफ। जब हम उस शहर में पहुंचे थे, वहां पहले ही हमारे चर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे थे कि बड़े शिकारी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आए हैं। हम सरकारी तौर पर नहीं आए थे, हम तो प्राइवेट काम करते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर ऐसा दिखाया जा रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने, हमें उस अजीब से जीव को मारने के लिए भेजा है। अब खबरें बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, हमें भी खुशी हुई, नाम काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन जब हम उस जंगल में जा रहे थे, कई लोग जो पुलिस वाले थे वो हमें बता रहे थे कि वो जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने खबरें पहले ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखी थी। वो 2 शिकारी जिनमें एक जिंदा बच गया था, जिसने उसे देखा तक नहीं, दूसरा जिंदा नहीं बच पाया। मैंने कहा, ये शिकारी खतरनाक लगता है, एक आदमी को मार चुका है, आखिर ये जानवर काफ़ी अजीब सा होगा ना। उसने कहा, एक को नहीं, 150, 200 से भी काफ़ी ज़्यादा। 200 लोग तो वो हैं जो गायब हुए हैं, कई लाशें मिली, उनको छिपाया गया, ऐसी कई और घटनाएं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़े से संकेत देना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत बड़े शिकारी जानवरों का झुंड हो जो लोगों को बचने नहीं देते। हो सकता है वहाँ जब आप जाएं, आप चारों तरफ से घेरे जा चुके, आपकी गोलियां खत्म हो जाएं। मैं कहूँगा ज़्यादा गोलियां लेकर जाना, मैं कहूँगा आप राइफल लेकर जाना, आप ऑटोमेटिक मशीन गन लेकर जाना। भीड़ आ जाए तो मुकाबला करने की कोशिश कीजिए। वो बात को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा था, मैं तो सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा, ऐसा करता हूँ, 1000-2000 लोगों की सेना लेकर चलता हूँ, क्यों ना कीनिया पर कब्जा ही कर लेते हैं। मेरे दोस्त भी हंसने लगे थे और वो पुलिस वाला शर्मिंदा सा हो गया। फिर मैंने उसे कहा, हम 5 बहुत हैं, शेर से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है ना, समझदार तो नहीं है इंसानों से ज़्यादा। कोई भी हो, शिकार हम करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। हम खाली हाथ बाहर नहीं आने वाले, उसकी लाश लेकर आएंगे। अब हम उस जंगल में पहुंच गए थे और हर बार की तरह जिस जंगल में हम जाते हैं, वहां पर जाकर कई दिनों तक हमें तैयारी करनी पड़ती है। अब जिस इलाके में सबसे ज़्यादा हमले हुए थे, वो इलाका जंगल के काफ़ी बीच में पड़ता था। लगभग 1 किलोमीटर हमें चलना पड़ा। पहले हमें लगा था काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं था।
अब जंगल के बीच में पहुंचकर वहां ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात, वहां पर बहुत ज़्यादा हड्डियां पड़ी हुई थी। अब ये हड्डियां थी जानवरों की। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मुर्दा घर हो। वहां पर हड्डियां ही हड्डियां हर जगह पेड़ों के ऊपर तक लटकी हुई थी। अब एक पेड़ के तने के ऊपर ऐसा लग रहा था किसी जानवर को उठाकर कोई लेकर गया और वहां खाया और सिर्फ हड्डियां बच गई। जब हम उस पेड़ पर चढ़े थे उसके बाद हमें पता चला वो किसी जानवर की हड्डियां नहीं, इंसान की हड्डियां थीं। यानी इस शिकारी ने उसे पकड़कर एक पेड़ के ऊपर ले जाकर वहां खाया था। नीचे पड़ी हुई कई हड्डियां इंसानी थी, कई जानवरों की थी, और इंसानी हड्डियां देखने के बाद जो सिहरन आपके शरीर में दौड़ जाती है, वो एहसास यहाँ हम पांचों ने किया था। मेरे दोस्त एक पल के लिए घबरा गए थे कि ये कैसा जानवर है। अमूमन जानवर शिकार तो करते हैं, लेकिन कभी भी अपने शिकार को एक जगह इस तरह लाकर कोई मुर्दा घर नहीं बनाते। ये कैसा जानवर है। यहाँ जब हम थोड़ा और आगे गए तब हमने देखा कि पहले तो जितने भी लाशें थी, यानी कि वो जानवर जिनके मांस खाए जा चुके थे, हड्डियां पड़ी हुई, आगे सभी हड्डियां सही जगह पर टिकाई गई थी, जैसे एक तरफ दीवार बनाई गई हो। अब दूसरी तरफ पेड़ों के ऊपर इंसानी खोपड़ियां टांगी हुई थी। ऐसे दृश्य अमूमन फिल्मों में नजर आते हैं। फिल्मों में हमें डरावना दिखाने के लिए ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं क्योंकि इंसानी कंकाल देखकर हम डरने लगते हैं। असल में कभी मैं किसी जंगल में नहीं गया जहां इंसानी खोपड़ी एक भी मिली हो। ज़्यादातर जहां इंसानी खोपड़ी मिलती है वहां से उसे बाहर निकाल लिया जाता है, पता लगाया जाता है वो खोपड़ी किसकी है। आखिर यहाँ कितने लोग मारे गए होंगे कि पुलिस वाले या आर्मी वाले यहाँ आकर इन लाशों तक को नहीं लेकर गए। ये सवाल जब दिमाग में घूमना शुरू हुआ ना, दहशत हमारे अंदर तक फैल गई थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इंसानी कंकाल, जानवरों की हड्डियां, उन्हें खास तौर पर ऑर्गेनाइज करते हुए रखा गया था। सीढ़ियां बनाई गई थी, दीवारें बनाई गई थी, पेड़ों के ऊपर सजावट की गई थी। आखिर ये कैसा इलाका है? आखिर ये कैसा जीव है? क्या ये जानवर है या इंसान है? देखने में ऐसा लग रहा था ये किसी इंसान का काम हो। तभी मेरे सभी साथियों ने कहा था यहाँ कुछ और ही गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि वहाँ जानवर इंसानों का शिकार नहीं कर रहे थे। वहाँ कोई कातिल था जो इंसानों को मार रहा था। एक जगह ऐसा हुआ था और उस सीरियल किलर को हमने पकड़वाया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं? हमने सबसे पहले निरीक्षण शुरू कर दिया। पहले जहाँ भी हम किसी शिकारी को बुलाना होता है वहाँ जगह बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो शिकारी ने जैसे हमारे लिए जगह बना रखी थी, तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जो साफ़ सुथरी हो। अमूमन ऐसी हड्डियाँ या ऐसे जो लाशें पड़ी होती हैं उनसे बदबू आती है। जब हम कहीं कोई लाश रखें या कह सकते हैं मांस रखें तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल जानी चाहिए ताकि शिकारी उसे खाने के लिए आए और हम उसे मारें। यहाँ तो पहले ही बहुत सारी बदबू फैली हुई थी जो हमारे दिमाग को चकराई जा रही थी। तो उस इलाके से थोड़ा दूर निकले। थोड़ा दूर निकलने के बाद हम अपने बारे में सोचने लगे कि हमने कितने शिकार किए हैं, इंसान हो या जानवर, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे और अपने बचाव के लिए भी हमें तरकीबें लगानी होंगी। अब एक पेड़ के पास हमने देखा, वो पेड़ काफ़ी बड़ा घना पेड़ था। उसके ऊपर चढ़ने के लिए जगह भी बड़ी आसानी से बनी हुई थी। अब ऐसे पेड़ के ऊपर हम चढ़ गए। नीचे से चढ़ने वाले रास्ते को हम काटते गए ताकि कोई जानवर आसानी से ऊपर ना चढ़ पाए। उसके बाद नीचे कंटीली तारें भी हमने बिछा दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शिकार करने के लिए किसी खास जगह पर पहुंच जाएं और हो सकता है कोई ऐसी हरकत हो जाए जिससे हम फंसे, हमारी बंदूक ना चले, हमारे हथियार ना चले, हम निहत्थे हो जाएं। उसके बाद बचने के लिए हम इस पेड़ पर चढ़ेंगे। उस कटीली तार को हम अपने हाथ से एक तरफ करेंगे, बाकी जो कंटीली चीज़ें, कांटे, जो कीलें वहाँ पर लगाई हैं उसे एक तरफ करने के बाद पेड़ पर चढ़ जाएंगे। अगर जानवर हमारे पीछे आने की कोशिश करे या उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो वो कीले, कटीली तारें उसे काट कर रख देंगी। ये तरकीब होती है। अब यहाँ पर भी उस पेड़ के नीचे कटीली तारें बिछा दी थी, वहाँ कांटे बिछा दिए थे, नीचे ढेर सारा कांच रख दिया था
इस कारण उस पर पैर रखते ही वो जानवर डरे और भाग जाए। एक तरफ हमने जलाने के लिए भी सूखी पत्तियां रख दी थी, वो फैला दी थी ताकि फिर भी अगर हालत बुरी हो गई नीचे आग लगा देंगे। अब आग से इंसान भी डरते हैं, जानवर भी डरते हैं, अब हमें समझना होगा। इस तरह पेड़ के ऊपर हम चढ़ गए। उसके बाद नीचे हमने बिछा दिया ढेर सारा मांस। अब पेड़ पर चढ़ने के बाद हमने कपड़े भी गिली सूट पहने हुए थे, यानी ऐसे कपड़े जो हरे रंग के होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी पत्तियां लगी होती हैं। देखने में ऐसा लगेगा जैसे हम जंगल का ही हिस्सा हों, जैसे पेड़ के ऊपर कोई घास फूस का बड़ा सा गट्टा सा रखा गया हो। इस तरह हम पांचों उस पेड़ के अलग अलग टहनी पर चढ़े हुए, कुछ कैमरे लेकर, कुछ बंदूकें लेकर, कुछ हथियार लेकर, इस तरह इंतज़ार कर रहे कि जानवर कब आएगा। अब जो मांस का बड़ा सा टुकड़ा रखा था उसकी एक तरफ हमने आईना भी रखा हुआ था। ज़्यादातर जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना, वो आईने में अपनी ही परछाई को देखकर डर कर भाग जाते हैं। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं घबराते तो वो भी हैं, लेकिन इससे छोटे मोटे जीव जैसे कि कोई गैंडा या कोई छोटा सूअर, वो जानवर उस आईने को देखकर भाग जाएंगे, हमारा मांस नहीं खाएंगे। इस तरह जो खतरनाक जीव है, हमें पता तो चलेगा आखिर वो है क्या। अब यहाँ हम खाने का सामान भी पेड़ों के ऊपर रखते हैं। कई बार 2 से 3 दिन पेड़ पर चढ़े रहना पड़ता है। अब यहाँ कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हमें नहीं पता था, लेकिन एक बात की जानकारी तो थी, ये जो भी जानवर है ना, अपने शिकार की लाश को लेकर आता है, यहाँ पर रख देता है। हमें ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब रात हो गई थी, वहाँ हम लाइट्स भी नहीं लगा सकते थे, हमें पता ही नहीं था वो जानवर है या इंसान है। वहाँ कई जानवर आते, छोटे सूअर, गैंडे, वहाँ जानवर बंदर जैसे भी दिखने वाले पेड़ों पर चढ़े हुए दिखते, कुछ ऐसे जो आदमखोर होते हैं लेकिन दूर से हमें उनकी परछाइयाँ दिखती और वो डर कर भाग जाते। कोई ऐसा जो बिल्कुल ना डरता हो, कोई ऐसा जो यहाँ मांस देख कर आए और बिना डरे यहाँ से जाने की हिम्मत ना करे। तब हमने देखा एक बड़ा जानवर। अब उस जानवर का आकार काफ़ी अजीब था। पहले तो दूर परछाई उसकी नज़र आई, जैसे ही हम थोड़ा सतर्क हुए वो वहाँ से वापस चला गया और हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ये वो नहीं हो सकता, ये तो डर कर चला गया। वैसे ही परछाई कुछ देर बाद फिर से नज़र आई, अब एक और पेड़ के पीछे, फिर से वहाँ वो गायब हो गया। कुछ समय बाद हमारे पास वाले पेड़ के नीचे वो पहुंचा हुआ था, बिना आवाज़ किए। हम समझ नहीं पाए कब आ गया वो। हम पांचों बिल्कुल बिना हिले वहां पर खड़े थे। बंदूकों की नोक सीधा उस मांस की तरफ थी। जब वो वहां जाएगा हम गोली चला देंगे। लेकिन एक आंख जब हमारी उस तरफ जा रही थी कि वो जानवर कौन सा है, अंधेरे में समझ नहीं आ रहा। यकीन कीजिए ऐसा जानवर कभी देखा ही नहीं था, या अंधेरे के कारण हमें भ्रम हो रहा था, या हो सकता है कोई हड्डी, कोई मांस का टुकड़ा, कोई कपड़ा, कोई पत्ते की टहनी उसके साथ चिपकी हुई है, जिस कारण हमें ऐसा लग रहा है ये कुछ अजीब सा ढांचा है। उसकी जो आगे वाली टांगें थी ना, वो इंसानी जैसी थी, जैसे मुड़ सकती थी। जानवरों की टांगें सीधी होती हैं, नीचे एड़ियां जैसी होती हैं, पंजे होते हैं, लेकिन इंसानी हड्डियों के 2 मोड़ होते हैं। एक तो हमारी कलाई से मोड़ होता है, एक हमारी कोहनी, वहाँ पर भी एक मोड़ होता है, बाकी कंधे से होता है। जानवर ऐसे नहीं होते, ये कुछ अजीब सा था। उसकी आगे वाली टांगें छोटी, पीछे वाली ज़्यादा लंबी, जैसे कोई इंसान नीचे चल रहा हो। अब चलते चलते वो मांस की तरफ जा रहा, लेकिन एक जगह वो रुका। वहाँ रुकने के बाद वो सूंघने लगा। अब सूंघते सूंघते हम ये चीज़ के लिए परेशान थे कि वो मांस सामने पड़ा है, वो किस चीज़ को सूंघ रहा है। धीरे धीरे वो हमारे नीचे पड़ी वो कंटीली तारों को सूंघने लगा। हम कुछ समय के लिए सोचने को मजबूर हो गए, यहाँ क्या सूंघ रहा है ये। सूंघते सूंघते वो कीलों को सूंघने लगा, वहाँ पीछे पत्तियों को सूंघने लगा। अब नीचे एक जगह हमारे एक आदमी की, यानी मेरे एक दोस्त का सामान पड़ा हुआ था। वो बैग नीचे रह गया था और उसने उठाने की जहमत नहीं की। अब जानवरों को क्या पता कहीं नीचे बैग पड़ा हुआ हो। उसने उस बैग को सूंघा और बहुत ज़्यादा चौकन्ना। उसके बाद इधर उधर देखने लगा।
अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी, मैं सबसे आगे था। वो मेरी तरफ घूरता गया। ऐसा लग रहा था उसे जैसे पता लग गया हो कि यहाँ अजीब कपड़े पहनकर बिल्कुल जंगल जैसे बनकर हम पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। उसने नज़रों से नज़रें मिला ली थी। मैंने एक सफ़ेद रंग का चश्मा जैसा पहन रखा था ताकि आंखें पता न चल पाएं, लेकिन वो उस चश्मे की तरफ घूरे जा रहा। कुछ समय बाद उसने घूरते घूरते अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो पीछे अंधेरे में गायब। नज़रें नहीं हटाई थी उसने, नज़रें बिल्कुल गड़ा कर रखी थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। आखिर क्या चीज़ है ये? उसका मुंह बिल्कुल कुत्ते जैसा, जैसे भेड़िया बिना बालों के हो ऐसा था, लेकिन उसका शरीर काफ़ी अजीब सा और पीछे चला गया। अच्छे से देख भी नहीं पाया, बस उसका मुंह देखा मैंने। बाकी छाँव पड़ रही थी, चांद की रोशनी पूरी नहीं पड़ रही थी। पेड़ के कारण पता ही नहीं चल पाया और वो गायब हो गया। फिर उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो जानवर बाहर आया ही नहीं। ना तो उसने मांस को खाया, ना वो उस जगह दोबारा आया। जैसे उसे पता चल गया कि शिकारी पेड़ पर चढ़े हुए हैं। जानवर ऐसा एहसास नहीं करते। ये कुछ अजीब चीज़ थी। अगली सुबह हम उस पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे। नीचे कई जानवर आ रहे थे जिन्हें हम डराकर भगाए जा रहे थे। ये छोटे-मोटे जानवर थे, उनसे हमें कोई नुकसान भी नहीं था और उन्हें हम मारना भी नहीं चाहते थे। हमें वो जानवर मारना था जो कल आकर गया, और ये भी पता करना था क्या वो यही है या कोई और है। अब पेड़ पर चढ़े हम बातें धीमी कर रहे थे, यहाँ कोई इंसान ना आते हों, कहीं हम जानवरों पर शक करते रहें और इंसान आकर कुछ गेम ही कर जाएं। हम बातें कर रहे थे कि वो जानवर क्या था। अब हम पांचों ने उस जानवर को देखा था। हर कोई कह रहा कि वो एक भेड़िया था जिसके बाल शायद झड़े हुए थे। मैं कह रहा भेड़िया नहीं, शायद कुत्ता होगा, लेकिन कुत्ते को काफ़ी अजीब बीमारी होगी। एक दोस्त ने कहा वो कोई म्यूटेंट था, शायद यहाँ सरकार कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये म्यूटेंट है। अब ये कुत्ते और भेड़िए के मिलन से बना हुआ अजीब सा जानवर है जो ज़ॉम्बी की तरह है। अब उसकी ये कहानियाँ शुरू हुई ना, मैंने तभी बंद कर दी। मैंने कहा टीवी कम देखा कर, तू जितनी फिल्में देखता है ना, जहाँ भी चले जाएं तेरी ये कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। उसे चुप करवाया, लेकिन सबकी बातों से ये तो पता चल रहा था ये कोई ऐसा जानवर था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। आज रात पता करते हैं। अब पूरा दिन वहीं पर हमें बिताना पड़ा। दिन के वक्त भी हमने इंतज़ार किया कोई जानवर आता है या नहीं। वहाँ कोई आदमखोर जानवर हमने देखा ही नहीं। छुटमुट जानवर पूरा दिन। हम तस्वीरें खींचते रहे, शिकार करने के लिए नीचे तक नहीं उतरे। खाना लाए थे, ऊपर खाया। पूरा दिन बोरियत से निकला। रात को फिर से काम शुरू। अंधेरा होने के बाद हम फिर से वहाँ पर लेट गए और इंतज़ार करने लगे कब वो जानवर आएगा और हम उसे पकड़ेंगे। अब रात के 12 बजे तक कई अजीब अजीब से जानवर आए। जब वो उस थोड़ी सी लाइट में आते जो आगे हमने लगाई हुई थी, इस बार हमें पता चल जाता वो कौन सा जानवर है। हम इंतज़ार उस जानवर का कर रहे थे जो कल रात नज़र आया। वो फिर से हमारे उस पेड़ के नीचे तक पहुंच गया। हमने देखा तक नहीं किस तरफ से आया। हमारे जो आदमी थे वो चारों दिशाओं में अलग अलग टहनियों पर लेटे हुए थे देखने के लिए। पता ही नहीं चला नीचे तक वो कब पहुंच गया। अब धीरे धीरे वो नीचे उन तारों के पास आया। अब धीरे धीरे वो चल रहा था कि आवाज़ भी ना हो। फिर उसने अपने उस पंजे से तार को पीछे करने की कोशिश की। अब जानवर अमूमन ऐसा करते हैं आगे निकलने के लिए। अब जब उसने वो तार को पीछे किया, वो तारें जुड़ी हुई थी, कंटीली तारें थी काफ़ी लंबी, और एक तार को खींचकर पीछे करने की कोशिश की, दूसरी तार खींचकर आगे आ गई। अब दूसरी को उसने दूसरे पंजे से एक तरफ करने की कोशिश की। मेरे एक साथी थोड़ा सा हिल रहा था, बंदूक को इस तरफ करने वाला था। तभी मैंने इशारा कर दिया, नहीं ये सही समय नहीं है, पेड़ के नीचे गोली थोड़े ना चला सकते हैं, इससे तो उसको पता चल जाएगा, वो भाग निकलेगा, इंतज़ार करो। मांस के पास पहुंचने पर मैं गोली सही समय पर चला दूंगा। अब नीचे से वो तारों को इधर उधर कर रहा। आगे कीले देखते ही जैसे उसने धीरे धीरे उन तारों को वापस किया कि आगे निकलने का रास्ता नहीं है, जाल बिछा हुआ है। वो समझदार सा जानवर लग रहा था। अब नीचे पूरी तरह से लाइट नहीं पड़ रही थी। जिस तरफ हमने वो हल्की लाइट लगाई थी, इस तरफ वो छाँव पड़ रही थी, इसलिए साफ फिर से ना दिख रहा वो कौन सा जीव है। अब फिर से अंधेरे अंधेरे में ही वो पीछे की तरफ हटा, आगे की तरफ नहीं बढ़ा। अब उसके बाद वो फिर से अंधेरे में चला गया और पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगा।
अब जो लाइट थी ना वो हमने आगे वाले पेड़ पर लगाई हुई थी। आगे वाले उस पेड़ पर धीरे से वो पीछे से चढ़ा और उसने जब अपना मुंह उस लाइट के आगे की तरफ किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुत्ते का मुंह अजीब होता है, एक भेड़िए का मुंह अजीब होता है, लेकिन आंखें इंसानी हम पहचान सकते हैं। हमारी भौहें, उसके नीचे हमारी आंखें, हमारा नाक और हमारे होंठ एक अलग नक्शा सा बनाते हैं। हम पता कर सकते हैं ये इंसानी चेहरा है। उसका इंसानी चेहरा दिखा था। जानवर के शरीर के ऊपर लगा हुआ वो इंसानी चेहरा हम चारों के अंदर जैसे दहशत पैदा कर सकता था। और हमारा पांचवा दोस्त जो इस तरफ नहीं देख सकता था, उसका चेहरा दूसरी तरफ, और उसे पता तक नहीं हम कितने सहम गए हैं। उसने अपने पंजे से लाइट की तार को काट दिया और वहां हो गया फिर से अंधेरा। समझदार जीव, अब ये सबसे बड़ा खतरा है। पहली बार ऐसे समझदार जीव से पाला पड़ा है। वो क्या है? फिर वो पीछे से पेड़ से उतरा, उसके बाद मांस की तरफ चलने लगा। अब मुझे लगा गलती तो कर गया ये, चाहे जितना समझदार है। भूख जानवर को ऐसी जगह पर ले आती है जहां उसका शिकार हो जाता है। वैसे भी कई ऐसे जानवर जो आदमखोर होते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं, शेर, चीता, लेकिन पानी पीने के लिए जब वो किसी छोटे से तालाब के पास जाते हैं ना, बड़ा मगरमच्छ उन्हें खींच सकता है, इसीलिए उन्हें डर लगता है। फिर भी वो फंसते हैं, पानी तो पीना ही है ना। ये भी फंसा। अब चाहे जितना चालाक हो, मांस खाने के लिए वहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही वो मांस के करीब गया, मैंने ट्रिगर दबाया और बंदूक से गोली निकलने से पहले एक झटके में जो उसने अपनी रफ्तार दिखाई, एक झटके में वो दूसरी जगह गोली नीचे चली थी और वो पेड़ के एक पास खड़ा। और मैंने कहा, धत तेरी की, निशाना चूक गया। मैंने बस यही कहा था। मेरे पांचों दोस्त इस तरफ देख रहे, लेकिन बंदूक को आगे नहीं कर रहे क्योंकि गोली चल गई है। वो डर कर भागा क्यों नहीं? जैसे बस बचा। उसने मांस के पास से छलांग लगाई और पेड़ के पीछे। फिर मैंने अपने बंदूक की नली उसके तरफ की कि दूसरी गोली तो इसको मार कर रहूँगा। गोली चलाई, पेड़ के पीछे से वो गायब। अब वो खड़ा था उस मांस के टुकड़े के ऊपर। वो दूर नहीं भागा था, फिर से वहीं आ गया जहां पहली बार था। अब मैंने बंदूक की नली वहां की, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई। फिर उसने अपना सर हिलाया। एक एक करके हम पांचों की तरफ सर किया था उसने, जैसे वो गिन रहा हो कि कितने लोग हैं। फिर मैंने वो बंदूक उस मांस के टुकड़े की तरफ की और मैंने देखा मेरे दोस्त भी। हम पांचों ने गोली चलाई, पांचों ने गोली चलाई एक साथ, ठा ठा ठा, और वो गायब। कहाँ गया पता ही नहीं। एक की भी गोली उसे नहीं लगी थी। वो जैसे धुएं में ही गायब हो गया। फिर एक पेड़ के पीछे से उसने अपना मुंह बाहर की तरफ किया था और गुर्राने की आवाज आई और फिर वो पीछे हो गया। ये चेतावनी थी। वो हमसे बचकर चला गया था और हम पांच उसका शिकार तक न कर पाए। वो पूरी रात इसी तरह से बैठे बैठे निकली कि वो दोबारा आएगा। वो दोबारा नहीं आया। वो आया ही नहीं और सुबह हो गई। सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, हम पांचों इस बात को कह रहे थे, क्या था वो? आखिर क्या था वो? इतना समझदार जिसने पहले लाइट की तार को काटा, उसे करंट तक न लगा। उसके बाद वो उस जगह पर आया जहां पर हम गोली चला सकते थे। पहली बार गोली चलाई, वो भागा, ये किस्मत हो सकती है। दूसरी बार गोली चलाई, उसकी समझदारी हो सकती है। लेकिन कोई भी जानवर दूर भागता है, नज़दीक नहीं। तीसरी बार वो मांस के ऊपर खड़ा हम पांचों की तरफ देख रहा था। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। कैसा जीव है ये? पांचों हम इस बात पर अड़े हुए थे, मारना तो है। मार कर उसकी लाश को पकड़ेंगे, फिर जानेंगे वो कौन सा जीव है। अब हमने प्लान बनाया था कि हम कुल 5 हैं और 3 लोग अलग पेड़ पर होंगे, हम 2 इस पेड़ पर रहेंगे। और उन तीनों ने कहा कि अब ये बचकर जाना नहीं चाहिए। हम आगे वाले पेड़ों पर तीनों एक एक करके बैठे रहेंगे, यानी कि 3 पेड़ों पर। लेकिन वहाँ पर सुरक्षा नहीं होगी। और मैंने उन्हें सतर्क किया था, ये प्लान सही नहीं होगा।
हो सकता है वो तुम तीनों पर हमला करने की कोशिश करे। सबने ये कहा कि हम पांचों के पास बंदूक है, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हम बिना अपनी सिक्योरिटी के, यानी कि नीचे कंटीली तारें, कीलें, ये सब बिछाकर कभी भी इस तरह इतने खतरनाक जानवर को पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाए हैं। वो मान नहीं रहे थे। पूरा दिन हमने पेड़ों का चुनाव किया, कहाँ कहाँ से गोली मारने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमने पूरा जाल बिछा लिया। नीचे हमने नेट भी बिछा लिया था। अब उस मांस के टुकड़े के नीचे हमने नेट बिछाया, उसके ऊपर मिट्टी बिछाई, घास फूस रखा, बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। यानी उस पर अगर वो पैर रखता उसके बाद तो जाल में फंसता, अगर वहाँ ना फंसता, आगे जानवर पकड़ने वाले छोटे छोटे पिंजरे बिछाए हुए थे, जिनमें कदम रखते ही वो पिंजरे इतने ज़ोर से बंद होते हैं कि कोई भी इंसान उसे खोल नहीं सकता बिना बड़ी बड़ी चाबियों को लिए, यानी खींचना पड़ता उन्हें बहुत ज़ोर से। इस तरह आगे भी हमने खड्डे बिछा रखे थे, जिनके अंदर बड़े बड़े सुए रख दिए थे, ताकि वहाँ से भागकर अगर वो आगे पहुँचे तो वहाँ फंस जाए। इस तरह के जाल बिछाकर हम रात होने का इंतज़ार करने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अपने दोस्तों को कहा ये कंटीली तारें वहाँ बिछानी चाहिए, वो मान ही नहीं रहे थे। अब रात हो चुकी थी और आसपास छुटमुट जानवर घूमने लगे। हमने काफ़ी अच्छी लाइट ऊपर बिछा रखी थी ताकि किसी जगह से वो बच ही ना पाए। आसपास कंटीली तारें दूर भी हमने इस तरह नीचे रखी थी कि तार को खींचते तो चारों तरफ बाड़ा बन जाता, भागने भी नहीं देना चाहते थे हम उसे। अब इंतज़ार का समय था, इंतज़ार करते रहे 12 बजे तक। वो जानवर यहाँ आया ही नहीं और 12 बजे वो जानवर हमारे पेड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा था। वो उन कंटीली तारों को हाथ लगा कर दिख रहा। अब लाइट इतनी की हुई थी, साफ पता चल रहा था उसके पंजे नहीं 4 हाथ थे, यानी कि 4 टांगों के नीचे हाथ बने हुए और चारों हाथ की उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहा जैसे दिखा रहा हो हमें। हम 2 एक तरफ, 3 अलग अलग थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उसने तारों को हाथ लगाया, फिर वो पीछे की तरफ चला गया। मैंने बंदूक की नली उस तरफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद को संभाला नहीं। जो प्लान है वैसे ही चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, इस बार उसे पकड़ कर रहना है। फिर धीरे धीरे चलता हुआ वो उस जाल की तरफ जाने लगा, यानी काम आसान हो जाएगा, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे ज़िंदा ही पकड़ सकते हैं। वो उस मांस के पास था। जैसे ही उसने जाल पर पैर रखा, उसके कदम कितने नरम थे, यानी अगर 30 से 40 किलो का कोई जानवर भी उस जाल पर कदम रखता ना, वजन के कारण ऊपर जो स्प्रिंग लगा है उसे खींच कर पूरे जाल में फंसा लेता। जाल हिला ही नहीं। वो आराम से उस मांस के इर्द गिर्द घूम रहा, सूंघ रहा, खा नहीं रहा। जैसे सूंघते सूंघते बार बार उसकी नज़र मेरी तरफ जाती। वो बताना चाहता था कि वो सब जानता है यहाँ क्या हो रहा है। तभी मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई थी। मुझे डर लग रहा था, ये तो इंसानों की तरह सोच रहा है जैसे इंसान सोचते हैं। तभी उसने वो मांस का बड़ा सा टुकड़ा बड़े आराम से उठाया और उसे उठाकर वो पीछे हो गया। मैं गोली चलाने ही वाला था, लेकिन खुद को मैंने संभाला कि अभी नहीं, जाल में फंस जाए, गोली चलाने से ये बच भी सकता है, दूरी काफ़ी ज़्यादा है, बाकी तो और पेड़ों पर है, गोली सिर्फ मुझे चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन सब उसे देख रहे और आगे वो मांस का टुकड़ा, जहाँ ज़मीन पर हमने जाल बिछाया हुआ था ना, कोई कदम रखता तो नीचे वो बड़े बड़े भाले से ज़मीन में गाड़े हुए, उससे उसे नुकसान होता। वहाँ उठाकर उसने मांस का टुकड़ा फेंका, वहाँ वो खड्डा साफ साफ दिखने लगा। मांस का टुकड़ा एक भाले में फंस गया। अब वो चलकर उस भाले के करीब गया, भाले को देखने लगा। देखने के बाद उसकी नज़र मेरी तरफ। अजीब सा जीव था, उसके शरीर के अंग इंसानी भी थे, जैसे जानवर जैसे भी थे, वो सोच समझ सकता था। उसके बाद उसने आगे वाली उन कीलों को देखा और पाँव से एक तरफ कर दिया। वो हर जाल को एक तरफ करता गया और आगे उसने ज़मीन पर पड़ी वो हड्डी उठाई और हमने जो जाल बिछाया था जिसमें कदम रखते वो बड़ा लॉक लग जाता, उसने हड्डी वहाँ फंसाई, लॉक लगा। वो आवाज़ ने हम पांचों को डरा दिया। वो इंसानों की तरह कर रहा था और तब मैं समझ गया इसे पकड़ने के लिए कुछ और करना होगा। और तभी मैंने गोली चलाई और वो गायब। 1 सेकंड में वहाँ से वो गायब हो गया, कहाँ गया पता ही नहीं चला। और कुछ सेकंड बाद एक चीख की आवाज़,
मेरे एक दोस्त की चीख की आवाज़ पेड़ के ऊपर से आ रही थी और लाइट तो हमने नीचे की तरफ लगाई हुई। पेड़ के ऊपर वो चढ़ भी गया और पता भी नहीं चला। मेरा वो दोस्त लगभग 12 फुट की ऊंचाई से गिरा था और वो गिरा उन भालों के ऊपर, सीधा उन भालों के ऊपर, और वो भाले उसके शरीर के आर पार। वो तड़प रहा था और हम ऊपर गोलियां चला रहे उस पेड़ के ऊपर। तभी दूसरे पेड़ से मेरा दूसरा दोस्त ज़मीन पर गिरा। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, उसकी गर्दन नहीं थी, धड़ था वो सिर्फ। और हमने ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरा तीसरा दोस्त जैसे वहां से बच कर आना चाहता होगा, उसने छलांग लगा दी पेड़ के ऊपर से ही। उसने ज़मीन पर छलांग लगाई, उसका पैर थोड़ा सा मुड़ा और वो भागकर हमारी तरफ आने लगा। मैंने कहा, इन कटीली तारों को एक साइड करो, जल्दी करो, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, तू ऊपर चढ़। वो कटीली तारें मैंने खुद साइड की, कीलें एक तरफ की। वो पेड़ के ऊपर लगाई हुई कीलें भी पड़ी जल्दी जल्दी मैंने नीचे की तरफ खींची और उसे हाथ देकर मैं कहने लगा, चल चल, ऊपर ऊपर चल जल्दी। वो अजीब सा जानवर हमारा शिकार कर सकता है, वो अजीब सा जानवर हमारा शिकार कर सकता है। मैं पेड़ के नीचे बंदूक लिए उन कंटीली तारों को बिछाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा आगे वाले पेड़ की जो लाइट थी वो नीचे की तरफ लटकी थी और आगे पेड़ जहाँ मेरा ये दोस्त चढ़ा था वहाँ मुझे उसकी लाश दिखी। वो उल्टा टंगा हुआ और उसके शरीर से खून की बूंदें नीचे की तरफ गिर रहीं। वो हिल नहीं रहा था, मरा हुआ था। तभी मेरे होश उड़ गए। अगर उसकी लाश सामने टंगी है तो बिल्कुल उसके जैसा हूबहू मेरा दोस्त बनकर ये कौन आया जिसे हमने इस सुरक्षित पेड़ पर चढ़ा दिया। मैंने बंदूक की नोक उस तरफ की और अपने दोस्त को कहा, ये वो बहरूपिया है, शायद ये बहरूपिया है। वो जानवर शायद अपना रूप बदल सकता है। वो कह रहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। मैंने कहा, वहाँ वो लाश टंगी है, तू झूठा है। तभी उसने छलांग लगाकर भागने की कोशिश की और मैंने गोली सीधा सर पर चलाई। उसके सर पर गोली लगी और उसका भेजा बाहर। वो सीधा ज़मीन पर गिरा। उसका रूप नहीं बदला, उसने अपना रूप मेरे दोस्त जैसा ही बनाए रखा जैसे उसकी लाश पड़ी थी। लेकिन एक बार रूप बदला गया, दोबारा बदल ना सकता हो। मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, क्या मरा गया? मैंने कहा, हाँ, ये बहरूपिया था। हमारा दोस्त तो पहले ही मर चुका है। जब मैंने उस तरफ उंगली की, उस पेड़ पर कुछ नहीं था, कोई लाश नहीं। मेरे फिर से होश उड़ गए। मैं भागा उस पेड़ की तरफ। यहाँ लाश थी, यहाँ लाश थी, एक लाश थी, मैंने देखी। मेरा दोस्त मेरी तरफ बंदूक करके कह रहा था, देख यहाँ जो हो रहा है, मुझे तुझ पर यकीन नहीं। तूने गोली क्यों चलाई? ये तो हमारा दोस्त था ना, तूने गोली क्यों चलाई? मैं कह रहा, मुझे नहीं पता। बहरूपिया ये नहीं, बहरूपिया बनकर वो लाश वहाँ टंगी थी। क्या हो रहा है? मेरे दोस्त ने मेरी तरफ बंदूक तान रखी थी, उसे मुझ पर यकीन नहीं था। मैं समझ गया था ये बहरूपिया जानवर है जो शायद हमारे दोस्त का रूप इख्तियार करके हमें फंसा चुका था। अब मेरा ये दोस्त मुझ पर गोली चला सकता है, इसे समझाना होगा। मैंने अपने दोस्त को कहा, गोली मत चला। देख, अगर तुझे मुझ पर शक है ना, पूरी रात ऐसे ही गुजार। मेरे बिल्कुल माथे पर बंदूक रख और अगर तुझे कुछ गड़बड़ लगे गोली चला देना। अगर मैं बदलूं यानी तुझे मारने की कोशिश करूं तो गोली चला देना, लेकिन रुका रह सुबह होने तक। सुबह खुद समझ जाएगा। इंतज़ार कर और देखता रह। वो आकर हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, वो आकर हमें मारने की कोशिश करेगा, रुक जा। मेरा दोस्त ऐसे ही रुक गया और मैंने बंदूक नीचे फेंक दी। अब मैं जानता था वो भयानक जानवर आ सकता है। तभी आसपास से आवाज़ें आती रहीं, कभी पेड़ के ऊपर से, कभी कहीं से। मेरा दोस्त उस तरफ बंदूक की नली कर देता, लेकिन फिर वो आवाज़ कहीं और से। उसकी रफ्तार ही इतनी तेज़ थी कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उसे रोकने के लिए तरकीब चाहिए थी, और ऐसी तरकीब जिसे कोई आम इंसान ना समझ पाए। ऐसा जानवर जो इंसानों से भी तेज़ दिमाग हो, रूप बदल सकता हो, आप उसे कैसे मारेंगे? ये सवाल का जवाब इस रात से भी ज़्यादा भयानक था। वो जानवर मुझे अपने दोस्त के पीछे चलता हुआ नजर आया, लेकिन बिना आवाज़ के, और मैंने अपने दोस्त को इशारा किया, तेरे पीछे धीरे धीरे चल कर आ रहा है। और उसने कहा, नहीं,
ये चालबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं। तू बंदूक को पकड़ेगा, तू मुझे भी मार देगा। मैंने कहा, नहीं, मेरा यकीन कर। उसकी पीठ के पीछे चलकर आता हुआ वो जानवर मैंने अपनी आंखों से देखा। 4 हाथ थे उसके बाद 2 हाथों को उसने मेरी आंखों के सामने पाँव में बदला। वो अपने शरीर को खींचकर इंसान जैसा शरीर बना सकता था। उसकी आंखें मेरी तरफ गड़ी हुई थी, बिल्कुल मेरी आंखों में गड़ी हुई उसकी आंखें और उसका बदलता हुआ रूप। उसने बिल्कुल मेरे जैसा रूप इख्तियार किया, मेरे जैसे कपड़े, वो बस मेरे जैसा ही था। वो चलकर आकर पीछे खड़ा हो गया और कहने लगा, चला गोली, चला गोली, ये वही है, ये वही जानवर तेरे सामने है, रुक मत, गोली चला दे। और तभी मेरा दोस्त घबरा गया। उसने पीछे बंदूक की और घुमाकर मेरी तरफ भी कर दी। ये क्या, तुम 2 कैसे हो गए? तुम तो 1 थे, 2 कैसे हो गए? मैंने कहा, ये बहरूपिया है, इस पर गोली चला, इस पर गोली चला, तेरे पीठ के पीछे से आया, तुझे बता तो रहा था। और वो कह रहा, तेरे सामने है ये, हमारे सामने, इसने गोली चलाई ना, गोली चलाई ना, ये बहरूपिया है, मार इसे, मार इसे, अभी इसकी लाश बदलेगी, देख अभी इसकी लाश बदलेगी। मैं तो पीछे से आ रहा हूँ, मुझे घसीट कर ले गया था जब मैं नीचे खोल रहा था इन तारों को, चीख तक ना पाया मैं। देख, तुझे गोली चलानी होगी, मान मेरी बात, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसा कर, तू पहले इसे मार दे, फिर मुझे मार लेना, सब पता चल जाएगा। मैंने अपने दोस्त को कहा, गोली मत चलाना, ये बहरूपिया चाल में फंसा रहा है, ये तो मेरे जैसा बनकर आ गया है। सोच सोच, क्या तूने मेरा कोई बहरूपिया देखा कभी? सोच। मेरा दोस्त समझ नहीं पा रहा, वो बार बार बंदूक मेरी तरफ, कभी उसकी तरफ। इतना ज़्यादा चालाक बहरूपिया, इतना ज़्यादा चालाक। स्किन वॉकर, इसकी कहानियाँ सुनी थी मैंने, जो इंसानी रूप बना सकता है। वो नाम मेरे मुंह पर तब जाकर आया था। मैंने अपने दोस्त को कहा, स्किन वॉकर है ये, स्किन वॉकर, ये रूप बदल सकता है। हमें बचने के लिए भागना होगा, तू गोली चला इस पर। और उस तरफ वो बहरूपिया कह रहा, चला दे इस पर गोली, चला दे इस पर, ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, मारना होगा, पॉइंट ब्लैंक से गोली चलेगी तब मरेगा ये, वरना नहीं मरने वाला, भाग जाएगा ये। और अब मुझे लगा था बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मेरा दोस्त समझ से बाहर हो गया है, वो पागल हो गया है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा गोली चलानी है तो किधर चलानी है। वो पूरी तरह से मेरी तरह बात कर रहा था बहरूपिया। मैंने तब आखिरकार ये ठाना, जिंदा बचने के लिए करीब से गोली तो चलानी होगी। तभी मेरे दोस्त ने बंदूक मेरी तरफ की हुई थी और मैंने तभी ज़मीन पर बैठना शुरू कर दिया इतनी तेज़ी से। जब उसकी बंदूक उस बहरूपिये की तरफ जा रही थी, मैंने ज़मीन से वो राइफ़ल उठाई। मुझे राइफ़ल उठाते हुए देख वो बहरूपिया बोला, ये है वो, मार। जैसे ही मेरे दोस्त ने मेरी तरफ बंदूक घुमानी शुरू कर दी, समय जैसे धीमा चल रहा था। ऐसा लग रहा था हर चीज़ मुझे धीमी धीमी महसूस हो रही हो। आप जब घबरा जाते हैं, डर जाती हैं, मौत दिखती है तो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। दिल की तेज़ धड़कन आपको जैसे धीमी रफ्तार का एहसास देती है। हर चीज़ आपके सामने धीमी हो जाती है, सोचने का समय ज़्यादा मिलता है। धीमा धीमा मैं उठ रहा था उस बंदूक को लिए और मेरा दोस्त वो बंदूक मेरी तरफ कर रहा और वो बहरूपिया छलांग लगा रहा मेरे दोस्त की तरफ। बड़े से पंजे निकाल कर समय धीमा दिख रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ गोली चलानी चाहिए और मैंने बंदूक से उस बहरूपिये की तरफ। हर चीज़ करीब से दिख रही थी। मेरे दोस्त ने जैसे ही मेरी तरफ गोली चलाई, वो गोली मेरे कंधे पर लगी। तभी उस बहरूपिये ने अपने उन पंजों से मेरे दोस्त का सर धड़ से अलग कर दिया और इस तरफ से मेरी चलाई गोली सीधा उस बहरूपिये की गर्दन पर लगी थी। मैं भी ज़मीन पर गिर गया था, मेरे दोस्त का धड़ भी ज़मीन पर गिर गया था और वो बहरूपिया भी ज़मीन पर था। उसकी गर्दन की एक तरफ के परखच्ची उड़ गए थे और उसका वो रूप, वो बार बार रंग बदल रहा था, जैसे उसकी चमड़ी पारदर्शी हो जाती हो। एक ही मिनट में एक जानवर की तरह, एक ही मिनट में एक शेर की तरह और अचानक इंसानी, फिर इंसानी कपड़े। वो अपने शरीर को बदल रहा था और तड़प भी रहा था, लेकिन जिंदा था।
मैंने मुश्किल से अपनी एक बाजू को फिर से उठाया, बंदूक उसकी तरफ करने के लिए। उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा और एक कुत्ते की तरह एक आकार बनाया। उसकी 5 टांगें थीं, एक हाथ। 5 टांगों से वो इतनी तेज भागा कि मैं उस पर गोली 2 बार चला पाया, लेकिन उसे लगी नहीं। वहां से वो भाग निकला था, लेकिन खून हरे रंग का जो जमीन पर चमक रहा था, जैसे रात को चमकने वाला कोई रेडियम हो, ऐसा था उसका खून। वहां से वो भाग निकला और मैं अधमरा सा था। एक कंधे से मेरे खून निकल रहा और मुझे पता था चलकर मुझे जाना होगा। उस बंदूक को पकड़े, कंधे को पकड़े मैं सीधा पहुंचा था शहर की ओर, जंगल से दूर। बाहर निकलते ही मेरे इस जख्मी शरीर को देख कई लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया था और कई लोगों ने ये जाना था कि मैं तो वो शिकारी हूँ जो उस जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में गया था। और मेरी इंटरव्यू के लिए कई लोग आ रहे। क्या बताता वहाँ क्या क्या हुआ, जो मैं बताता क्या कोई यकीन करेगा? और क्योंकि मैं उसकी लाश तक ना ला पाया, मैं उसकी लाश तक ना ला पाया जिसने मेरे 4 दोस्तों को मेरी आंखों के सामने मार दिया था, या कहूं एक दोस्त को तो मेरे हाथों मरवा दिया था। 5 दिनों तक मेरा इलाज वहां पर चला था, सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी। मैं बताता वो स्किन वॉकर है, रूप बदल सकता है, कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। कई लोग यकीन करते, लेकिन उनकी पहुंच नहीं थी। मैं उस देश से खाली हाथ आया था, अपने दोस्तों की लाशों के साथ। मैं शिकार तक ना कर पाया उस आदमखोर का जिसने मेरे दोस्तों को भी मारा था। मेरे दोस्तों की लाशें उन्हें मिली थी, उसे खाया नहीं गया था। और लोग मेरी तारीफ कर रहे कि मैं उन लाशों को बचा पाया, अपने दोस्तों को वो जानवर खा नहीं पाया। मैं जानता हूँ वो मरा नहीं होगा, वो खुद को बचा चुका होगा। एक इतना चालाक जानवर इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। शायद किसी समय दोबारा हिम्मत जमा कर पाऊंगा, जाऊंगा मैं उसी जगह। खबरें मुझे अब भी मिलती हैं, शिकार अब भी वहाँ पर होता है लोगों का, लाशें तक नहीं मिलती। वो बच गया था और वहीं शिकार करता है। शायद इंतज़ार मेरा वो भी कर रहा होगा और तैयारी उसके लिए मैं भी कर रहा हूँ। भविष्य में हिम्मत जमा करूँगा मैं, जाने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। अपने दोस्तों के उस कातिल स्किन वॉकर को मारने की एक और कोशिश अंजाम दूंगा मैं। आपको क्या लगता है एक स्किन वॉकर को हराया जा सकता है या नहीं? जबकि आपको मैं बता भी चुका हूँ वो कितना चालाक होता है।